हेलो टेंथ क्लास। आज के वीडियो लेक्चर में स्टार्ट करने वाले हम लाइट के न्यूमेरिकल्स। तो न्यूमेरिकल्स करने से पहले हमें पढ़ना पड़ेगा फॉर्मूला। तो फॉर्मूला है हमारा क्या? मिरर फॉर्मूला। ठीक है, तो मिरर फॉर्मूला क्या है वो देखना अच्छे से। अगर मैं यहां पे लिखूं मिरर फॉर्मूले को, अगर मैं यहां पे लिखूं टेंथ क्लास, तो वो है 1 में v प्लस 1 में u इक्वल टू 1 में f। ये है हमारा क्या? मिरर फॉर्मूला। इसमें जो v है वो है आपका क्या? इमेज डिस्टेंस। ठीक है, और जो u है इसमें वो है आपका क्या? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ठीक है, और जो f है वो है आपका क्या? फोकल लेंथ। ठीक है, तो मिरर फॉर्मूले की हेल्प से टेंथ क्लास हम फाइंड आउट करते हैं कि अगर ऑब्जेक्ट को 15 सेंटीमीटर पे रखेंगे तो उसकी इमेज किस जगह फॉर्म होगी। राइट, फोकल लेंथ फाइंड कर सकते। तो मिरर फॉर्मूला किसके बीच में रिलेशन देता है? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस एंड फोकल लेंथ के बीच में। जैसे टेंथ क्लास ये हमारा स्पेरिकल मिरर है। ठीक है, और ये हमने ड्रॉ करी प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, अब देखो, अब मान लो मैंने यहां पे ऑब्जेक्ट रखा है, तो जितने भी डिस्टेंस होते हैं लाइट चैप्टर में वो मेजर करते हैं हमेशा कहां से? पोल से। पोल हमारा होता है स्टार्टिंग पॉइंट। ठीक है, स्टार्टिंग पॉइंट। तो मान लो जहां यहां पे हमने ऑब्जेक्ट रखा, तो पोल से जहां पे भी आप ऑब्जेक्ट रखोगे वहां तक का डिस्टेंस होता है आपका क्या? यू। ठीक है, अब मान लो इसकी इमेज बनी टेंथ क्लास यहां पे, ये मान लो इमेज है। तो जहां पे भी इमेज बन रही है वहां तक का डिस्टेंस होगा क्या? v। ठीक है, और इस मिरर का प्रिंसिपल फोकस है कहां पे? इस मिरर का प्रिंसिपल फोकस है यहां पे। तो यहां से लेकर p तक का डिस्टेंस होगा क्या आपका? p। p से लेकर f तक का डिस्टेंस क्या होगा? स्मॉल f। तो स्मॉल f यहां पे क्या है? फोकल लेंथ है आपका। ठीक है, अब देखो, तो अभी तक आपने पढ़ा मिरर फॉर्मूला। मिरर फॉर्मूला क्या है? 1 में v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। ठीक है, और कहां कहां से लेते हैं? जहां पे भी ऑब्जेक्ट रखोगे वो u होगा, जहां पे भी इमेज रखोगे p से, पोल से वो डिस्टेंस होगा v, और जहां पे भी प्रिंसिपल फोकस है वहां तक का डिस्टेंस होता है क्या? आपका फोकल लेंथ। ठीक है, ओके। अब बात आती है लाइट चैप्टर में टेंथ क्लास, सबसे बड़ी दिक्कत आती है बच्चों को साइन कन्वेंशन में। साइन कन्वेंशन क्या समझना, बहुत इजी वे में बताऊंगा साइन कन्वेंशन आपको। देखो, साइन कन्वेंशन क्या है? जो हमारा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जिसे हम बोलते हैं यू, वो हमेशा लेना है नेगेटिव। कोई भी मिरर हो, चाहे कॉनकेव मिरर हो या कॉन्वेक्स मिरर हो, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा नेगेटिव होता है। ठीक है, इसके बाद आती है, रीजन भी दूंगा अभी क्यों लेते हैं नेगेटिव। इसके बाद आता है फोकल लेंथ। फोकल लेंथ को हम डिनोट करते हैं स्मॉल एफ से। फोकल लेंथ जो होता है, अगर मैं बात करूं कॉनकेव मिरर के लिए और मैं बात करूं कॉन्वेक्स मिरर के लिए, तो कॉनकेव मिरर के लिए फोकल लेंथ आपकी लेंगे हम नेगेटिव, और कॉन्वेक्स मिरर के लिए फोकल लेंथ लेंगे हम पॉजिटिव। ठीक है, इमेज डिस्टेंस डिपेंड करेगी कि नेगेटिव लेंगे पॉजिटिव लेंगे, वो भी धीरे धीरे करके मैं तुम्हें बताऊंगा। पहले इनका समझो, यू नेगेटिव क्यों लेते हैं, और कॉनकेव मिरर की फोकल लेंथ नेगेटिव और कॉन्वेक्स की पॉजिटिव। देखना, जैसे यहां पे अगर मैं बनाऊं, यहां पे मान लो मैंने एक मिरर बनाया। ठीक है, और आप सबको पता है पोल से डिस्टेंस, तो जो भी पोल से इधर के डिस्टेंस मेजर करोगे ना वो नेगेटिव होते हैं फिजिक्स में, और पोल से अगर आप इस साइड के डिस्टेंस मेजर करोगे तो वो पॉजिटिव लेने हैं। ठीक है, इसके पीछे रीजन है मैथ्स का साइन कन्वेंशन।
कि ओरिजिन से इस तरफ वाला जो रीजन होता है वो होता है आपका पॉजिटिव, और ओरिजिन से इस तरफ वाला जो होता है वो क्या होता है आपका नेगेटिव। तो वही चीज यहां पे भी लगेगी, ठीक है। तो कॉनकेव मिरर की फोकल लेंथ नेगेटिव, कॉन्वेक्स की क्या है आपकी पॉजिटिव। देखो, तो ऑब्जेक्ट हमेशा हम इस तरफ रखते हैं, राइट। तो इस तरफ वाला मतलब ऑब्जेक्ट आप हमेशा इस तरफ इधर रखोगे तो इस तरफ वाला डिस्टेंस क्या है, नेगेटिव है, इसलिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हम नेगेटिव ले रहे हैं। अब फोकल लेंथ की बात करें तो कॉनकेव मिरर की फोकल लेंथ होती है इस साइड, कॉनकेव मिरर की फोकल लेंथ इस साइड बनती है, इसलिए कॉनकेव मिरर की फोकल लेंथ होती है नेगेटिव। अगर हम कॉन्वेक्स मिरर की बात करेंगे तो कॉन्वेक्स मिरर में फोकस प्रिंसिपल फोकस होता है इस साइड, तो प्रिंसिपल फोकस इस साइड होता है तो फोकल लेंथ बनेगी उस साइड, इसलिए क्या लेते हैं पॉजिटिव। तो आई होप आपको यू नेगेटिव क्यों लेते हैं, कॉनकेव मिरर की फोकल लेंथ नेगेटिव और कॉन्वेक्स की पॉजिटिव क्यों लेते हैं वो समझ में आ गया होगा, राइट। कि पोल से इस साइड वाले डिस्टेंस नेगेटिव और पोल से उस साइड वाले डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव, ठीक है। चलो अब हम पढ़ने जा रहे हैं, और एक और चीज याद रखनी है, जो भी प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर वाली हाइट होगी वो पॉजिटिव होगी, और प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे वाली हाइट क्या होगी, नेगेटिव होगी, ठीक है। इसका मतलब ये हो गया कि हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हमेशा क्या लेंगे हम, पॉजिटिव लेंगे, ठीक है। और रियल इमेज बनेगी, इन्वर्टेड इमेज बनेगी तो उसकी हाइट होगी नेगेटिव, और वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बनेगी तो उसकी हाइट होगी क्या, पॉजिटिव। अब देखो, तो अब हम पढ़ने जा रहे हैं मैग्निफिकेशन, ठीक है। अब देखो मैग्निफिकेशन क्या है आपका, अगर मैं बात करूं, देखो मैग्निफिकेशन क्या है स्पेरिकल मिरर्स का वो समझना। मैग्निफिकेशन का मतलब होता है, जैसे स्पेरिकल मिरर में अभी तक हमने वीडियोस में देख लिया है कि इस जो कॉनकेव मिरर होता है वो इमेज को बड़ा भी बना सकता है, छोटा भी बना सकता है, और सेम साइज का भी बना सकता है। तो मैग्निफिकेशन हमें यही बताता है कि जो मिरर है उसने ऑब्जेक्ट की इमेज को कितना टाइम्स बड़ा कर दिया या कितने टाइम्स छोटा कर दिया, ठीक है। तो मैग्निफिकेशन को हम डिनोट करते हैं किससे, एम से। मैग्निफिकेशन क्या होता है, रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। और मैग्निफिकेशन का दूसरा फॉर्मूला होता है -v अपॉन में क्या, u, ठीक है। इसमें जो v आता है वो आता है आपका क्या, इमेज डिस्टेंस, और u जो आता है इसमें वो आता है आपका क्या, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ठीक है। मैग्निफिकेशन से बहुत सारी चीजें निकल के आएंगी, तो वो हम एक जगह करते हैं, देखना खाली पेज देखते हैं, यहां करते हैं थोड़ा, मेरी बात सुनना। मान लो किसी न्यूमेरिकल को सॉल्व करके आपकी m की वैल्यू आई नेगेटिव, तो उस केस में नेचर लिख के आना है पेपर में क्या, रियल एंड इनवर्टेड। और अगर मान लो m की वैल्यू किसी केस में आई पॉजिटिव, तो नेचर लिख के आओगे वर्चुअल एंड इरेक्ट, ठीक है। अब बात आई कि m की वैल्यू नेगेटिव आई तो रियल एंड इन्वर्टेड क्यों लिख रहे हैं, और m की वैल्यू पॉजिटिव आई तो वर्चुअल एंड इरेक्ट क्यों लिख रहे हैं, उसका रीजन समझाता हूं तुम्हें, ठीक है। ऐसा क्यों हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल ये कॉनकेव मिरर है हमारा, ठीक है। अब कॉनकेव मिरर है, ये पोल है, तो ये फोकस है, ये है हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब मान लो ऑब्जेक्ट आपका ये है और इमेज बनी है प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे, तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट आप लोगे क्या, पॉजिटिव, और हाइट ऑफ इमेज क्या लोगे, नेगेटिव, क्योंकि नीचे बनी है। तो इन दोनों को जब डिवाइड करोगे इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग HI अपॉन में HO, तो आपका आंसर क्या आएगा, नेगेटिव। तो नेगेटिव अगर आंसर आ रहा है तो इमेज कहां बनी है, प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे, इसका मतलब रियल एंड इनवर्ट। वर्चुअल एंड इरेक्ट में क्या होगा, इमेज बनेगी प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर, तो HI भी क्या लोगे वर्चुअल एंड इरेक्ट के केस के लिए, पॉजिटिव लोगे, दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव, इसलिए m की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी, पॉजिटिव आ जाएगी, ठीक है। अब देखना इसी में ये भी चीज है कि m की वैल्यू 1 आ रही है, या m की वैल्यू लेस देन 1 आ रही है, या m की वैल्यू ग्रेटर देन 1 आ रही है।
m की वैल्यू अगर इक्वल टू 1 आई, इसका मतलब है हाइट ऑफ इमेज किसके इक्वल लिख के आओगे, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। m की वैल्यू लेस देन 1 आई, इट मींस हाइट ऑफ इमेज क्या है, स्मॉलर है किसके कंपैरिजन में, ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में, और ग्रेटर देन 1 आई तो हाइट ऑफ इमेज इज लार्जर देन ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो ये कैसे हो रहा है, m का फॉर्मूला क्या होता है, एच आई अपॉन में एच ओ, बहुत सिंपल सा, खुद से भी समझ सकते थे। अब देखो दोनों की हाइट अगर इक्वल इक्वल है तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो तभी तो आएगी m की वैल्यू 1। तो m की वैल्यू 1 आने का मतलब क्या है, ये दोनों चीजें क्या है, सेम है। m की वैल्यू लेस देन 1 कब आएगी, देखो m इक्वल टू क्या है, एच आई अपॉन में एच ओ होता है। अगर डिनोमिनेटर लार्ज होगा तभी तो लेस देन 1 आएगी, इसका मतलब ऑब्जेक्ट की हाइट बड़ी है, इमेज की हाइट छोटी है। और m की वैल्यू ग्रेटर देन 1 कब आएगी, तो m इक्वल टू होता है एच आई अपॉन में एच ओ, इसका मतलब क्या है, इमेज बड़ी बनी है और ऑब्जेक्ट क्या था, छोटा था, तभी तो 1 से बड़ा है, राइट। तो मिरर फॉर्मूला आपको याद रखना है, 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। u की वैल्यू हमेशा हम नेगेटिव लेंगे जितने भी स्पेरिकल मिरर्स होंगे। उसके बाद फोकल लेंथ कॉनकेव मिरर के लिए नेगेटिव लेंगे, कॉन्वेक्स के लिए लेंगे पॉजिटिव। देन लीनियर मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला है एच आई अपॉन में एच ओ, दूसरा फॉर्मूला है माइनस वी अपॉन में क्या, u। ठीक है, m की वैल्यू 1 आएगी, लेस देन 1 आएगी, ग्रेटर देन 1 आएगी, या m की वैल्यू नेगेटिव आएगी या पॉजिटिव आएगी, उससे क्या क्या मतलब होता है वो मैंने आपको बता दिया। तो इस वीडियो को अच्छे से देख लेना, क्योंकि नेक्स्ट वाली वीडियो में हम करने वाले हैं न्यूमेरिकल्स, जिसमें यूज होगा ये सारा का सारा कंसेप्ट। तो ये वाली वीडियो अच्छे से देख लेना, नेक्स्ट वीडियो स्टार्ट करेंगे राइट थोड़े टाइम के बाद। ओके बाय।